सो इस एग्जांपल में हमने एक एरे बना रखा है एनिमल नाम का, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल रखी है आपकी बुलडॉग, डॉग एंड वाइट। अब इन वैल्यू को एक्सेस कैसे कर रहा हूं मैं, इनकी इंडेक्स से। तो जैसे मैंने 0 लिखा एनिमल 0 तो आपका बुलडॉग एक्सेस हो जाएगा, और जैसे मैंने लिखा एनिमल 1 तो आपका डॉग आ जाएगा, और जैसे मैंने लिखा एनिमल 2 यानी इंडेक्स 2 तो मेरे पास व्हाइट कलर का डेटा आ जाएगा। ये ठीक है, एरे के मामले में ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट एक इशू है इंडेक्स। सपोजिंग मुझे इंडेक्स याद नहीं किसी का, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा ना कि कौन से नंबर पे वो इंडेक्स है। अगर ये 100 हो तो 100 के बीच में कौन सा इंडेक्स है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या इसको मैं इजी कर सकता हूँ? मतलब जैसे बुलडॉग है, अब बुलडॉग के आगे मैं लिख दूं ब्रीड, और डॉग के आगे लिख दूं मैं टाइप, और व्हाइट के आगे लिख दूं मैं कलर। यानी एक तरीके से वेरिएबल जैसे मैंने इनिशियलाइज करते हैं यानी कि असाइन करते हैं वैल्यू, उस तरीके से अगर मैं किसी एक की का नाम लिख दूं, उस की के थ्रू मैं इनको एक्सेस कर सकूं। यानी कि 0 की जगह अगर मैं लिखूं आपका ब्रीड तो मेरे पास बुलडॉग आना चाहिए, और 1 की जगह अगर लिखूं मैं टाइप तो मेरे पास डॉग आना चाहिए, और 2 की जगह लिखूं तो मैं कलर तो मेरे पास व्हाइट होना चाहिए। तो ये हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ये हो सकता है आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अभी किस तरीके से यूज होगा और हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स बनाने का सबसे पहले सिंटेक्स समझते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसा है। तो जैसे हमने एरे में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर वैल्यू डालती, इसके अंदर हम यूज करेंगे आपके करली ब्रेसेस। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं बुलडॉग को एक नेम देना चाहता हूं, ठीक है, एक की देना चाहता हूं, उस की के थ्रू उसकी वैल्यू एक्सेस हो। जैसे 0 1 एक्सेस हो रही थी, अब मैं लिखूं ब्रीड तो ब्रीड एक्सेस, तो यहां पर मैंने ब्रीड, टाइप और कलर की या नेम डाल दी है, साथ में मैंने कॉलन डाल दिया। ये जस्ट लाइक इक्वल टू यानी असाइन करनी है अब इनमें वैल्यू। अब इसके बाद इनकी वैल्यू असाइन कर दी मैंने। ब्रीड में जहां ब्रीड लिखूंगा मेरा आएगा बुलडॉग, जहां टाइप लिखूंगा वहां आएगा डॉग, और जैसे कलर लिखूंगा वहां पे आएगा व्हाइट। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, सो अब अपन कोड पे आ चुके हैं। अपन को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, एनिमल करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखते हैं अपन ब्रीड, और क्या है ब्रीड, बुल डॉग, ठीक है। उसके बाद टाइप कॉलन देन डॉग, इसके बाद क्या था कलर, तो कलर लिखा एंड व्हाइट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मजा आता है, अब मुझे इंडेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, अब बस मुझे इनके कीज या नेम याद होनी चाहिए। उनके नाम के थ्रू यानी नेम के थ्रू और कीज के थ्रू ही मैं इनकी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन लॉग डालते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ एनिमल में आपका मुझे चाहिए ब्रीड, जैसे हम एरे में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा मेरे पास बुलडॉग आपका आ गया, है ना सिंपल। यानी कि अब इंडेक्स याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं टाइप लिख दूँ तो डॉग आ जाएगा, एंड लिखूं कलर तो आपके कलर आ जाएगा, है ना सिंपल। ये होता है ऑब्जेक्ट। इसमें आप कीज और वैल्यू डाल सकते हैं। कीज इज जस्ट लाइक वेरिएबल नेम। अब इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अब उस की का नाम लिखिए और उसकी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, वो आपका है, अगर आपको ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं लग रहा, इसका एक और भी तरीका है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो आपका ये है कि ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा अपन को, लॉग लिखा, लॉग एंड एनिमल ब्रीड। ये आपको अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करना, यानी कि अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना, जैसे हम एरे के अंदर लिखते हैं, तो आप सीधा डॉट लगा के उस की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, डॉट लगा के। तो जैसे लिखा मेरा बुलडॉग आ जाएगा, और जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, पेस्ट किया एंड टाइप लिखा तो मेरे पास टाइप आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की कीज की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अंदर अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो वो कैसे हो सकता है। सपोजिंगली मुझे टाइप चेंज करना है या ब्रीड चेंज करनी है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, या कलर चेंज करना है सपोजिंगली, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपन कमेंट करते हैं, ठीक है। अब मुझे कलर चेंज करना है सपोजिंगली, तो मैं लिखूंगा एनिमल, कलर लिखेंगे। अब मुझे कलर लगाना है ब्लैक, तो इस तरीके से आप वैल्यू मैनिपुलेट कर सकते हैं। और लॉग लिखा अपन ने यहाँ पे, और एनिमल लिखते ही और इसमें मैं कलर लिख देता हूं तो आपका ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉट लगाना है, डॉट लगा के कलर वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यानी जैसे हम एरे में यूज करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये होगी बात आपकी ऑब्जेक्ट में मैनिपुलेशन की। अब अगर अब मैं ऑब्जेक्ट में फंक्शन बना दूं, वो हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। तो सपोजिंगली मुझे तीनों डेटा एक फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल, ठीक है, नाम का एक की बना दिया मैंने, और यहाँ पे अपन फंक्शन लिख देते हैं, और इस फंक्शन में मैं रिटर्न करूंगा
ठीक है। रिटर्न करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपको दिस यूज करना पड़ेगा, नहीं तो दिस के बिना वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा दिस ब्रीड प्लस दिस आपका टाइप प्लस दिस कलर, ठीक है। और जैसे मैंने यहां पर लॉग के अंदर लिखा एनिमल डिटेल्स, तो यहां पर मेरे पास ये तीनों के तीनों डेटा आपके पास आ जाएगा, बुलडॉग, डॉग एंड ब्लैक। तो इस तरीके से आप फंक्शन भी बना सकते हैं। याद रखना दिस यूज, अगर उसके अंदर की वैल्यू को यूज करना है आपने तो आपको दिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो जाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट के जितने भी आपके डेटा हैं वो सारे के सारे आपके एक्सेस हो सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में, उसका यूज क्या है वो हमने आज इस वीडियो में समझा। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक भी कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।